नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो है बात करेंगे सबसे पहले तुलसीदास के जीवन परिचय को लेके और अपना तुलसीदास का जो यहाँ पे रामचरितमानस जो अपनी रचना रहती है, रामचरितमानस मानस में जो है अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बालकांड को लेके। तो उससे पहले अपन जो है थोड़ा सा क्या करेंगे कि तुलसीदास का जो जीवन परिचय वगैरह है, साहित्यिक परिचय है, वो सारा बड़ी गहनता से अपन पढ़ेंगे क्योंकि अपने ये एमए में चलता है। एमए वाला ये पार्ट रहेगा अपने लिए और बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट ये रहेगा। अगर आप 9th से लेके मैं बात करूं 12th तक आप अगर पढ़ते हो या कॉलेज यानी बीए की भी आप तैयारी करते हो, उसमें भी इतना गहनता से नहीं दिया हुआ होता जितना यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी हमारे तुलसीदास जी जो है उनके जीवन परिचय को लेके अपन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी जो है वो क्या कहते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की दो कृतियां जो है, थोड़ा सा इसको मैं बारीक कर लेता हूँ, बहुत मोटा ये हो गया ना, बहुत भारी चल रहा है भाई। अच्छा, अभी भी नहीं हुआ क्या? ये लो भाई, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, इतना ठीक रहेगा ना। चलिए, तो गोस्वामी तुलसीदास की दो कृतियां बात करें, एक तो है कवितावली और दूसरी रहती है विनय पत्रिका। देखिए, हम यहाँ पे जो अपना सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, दोनों पार्ट को लेके अपन यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि अपना बालकांड जो है तुलसीदास का वो फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। ठीक है, तो दोनों ही दृष्टि से अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, उनके जीवन के यहाँ पे कवितावली है, उनकी रचना का नाम है विनय पत्रिका, भी उनकी रचना का नाम है, उनके जीवन के अंतिम काल में लिखी गई थी दोनों रचनाएं। गीतावली जो उनकी रचना है उसका मूल जो उद्देश्य है वो उत्तरकांड को छोड़कर आराध्य श्री राम का, यहाँ पे उत्तराखंड लिखा हुआ ना, ये उत्तरकांड भाई। ठीक है, आराध्य श्री राम का बिंबात्मक चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री राम जो है उनका बिंब, देखो बिंब क्या होता है, किसी भी बात को अपन सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसके बाद में अपने दिमाग में एक चित्र बन जाता है, तो उसको कहते हैं बिंबात्मक शैली। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, किसी मान लो कोई ध्वनि सुनाई दी, उस ध्वनि से आपके दिमाग में कोई मतलब ध्वनि का संचार आपके दिमाग में हुआ, तो वो भी एक बिंब है। ठीक है, और इसके देखो आगे देखिए कि इसके उत्तरकांड में जो है कवि अपने युग के लोक संकट, संसार में जो संकट हैं और उन संकटों से मुक्ति के उपायों की खोज करता है। किसमें? उत्तरकांड में। ठीक है, गीतावली की बात हो रही है। कुल मिलाकर बात की जाए, जहाँ कवि अपने अन्य कृतियों में अपने आदर्शमयी नैतिकता की अवधारणाओं की साहित्य में स्थापना करता है, तो दूसरी तरफ कवितावली में देखो वह अपने युग, वो गीतावली की बात थी ऊपर वाली, ये कवितावली की बात है। कवितावली तुलसीदास की रचना ही है, वह अपने युग के घोर यथार्थ का वर्णन जो है उसमें किया है। महामारी आती है, दुर्भिक्ष से पीड़ित, बड़ी भयंकर बीमारियों से पीड़ित लोक की पीड़ा के यथार्थपूर्ण चित्रण का ऐतिहासिक साक्ष्य इस कवितावली में देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कवि की दूसरी कृति की बात करें, विनय पत्रिका, उसकी साधना, तुलसीदास की साधना, उपासना और दास्य भाव, यानी ईश्वर का दास बनके, ईश्वर का दास या सेवक बनकर जब भक्ति की जाती है तो उसको दास्य भक्ति कहते हैं, कि व्यक्तिक अनुभूतिमय निष्ठा को व्यक्त करती है। विनय पत्रिका में देखो श्री राम को भेजी गई एक पत्रिका है जिसमें कवि ने उसकी आत्मीयता की प्राप्ति के लिए, यानी ईश्वर से सानिध्य प्राप्त करने के लिए पूर्ण भावेन, मतलब पूर्ण मनोयोग से, समर्पित भाव से अपनी भौतिक वेदनाओं को जो है व्यक्त किया है। और इस विनय पत्रिका में कवि का उद्देश्य क्या है कि जीवन की भौतिक अधोगति से पीड़ित मानव समाज को ईश्वर तथा राम की शरणागति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना है। भाई कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि जब उत्तर भारत में भक्ति का उदय हुआ था, उत्तर भारत में जब भक्ति का उदय हुआ था तो उस उदय में जो है तुलसीदास का भी बहुत बड़ा योगदान था। रामानंद जो थे वो भक्ति को उत्तर भारत में लेके आए थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चला गया ना, तो उसमें क्या है कि भाई वो यहाँ पे लेके आए थे, तुलसीदास ने भी बहुत बड़ा योगदान जो था उसमें दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि भक्ति का उदय किस कारण हुआ, उत्तर भारत में भक्ति का उदय होने का कारण ये था, क्या था कि जो
पीड़ित मानव था, जो शोषित पीड़ित मानव था, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था और उसको एक ऐसे ईश्वर का अस्तित्व ज़रूरी था उनके लिए, जो उनकी पीड़ाओं को दूर कर सके, और तभी जो है भक्ति का उदय माना जाता है। और इस कृति में कवि की व्यक्तिक पीड़ा और लोक पीड़ा के संदर्भ दोनों एक हो जाते हैं। कवि की आत्म पीड़ा तथा लोक पीड़ा दोनों को एक भाव से जोड़कर उसकी मुक्ति का अंतिम उपाय श्री राम की शरणागति की ही खोजना है। किसी भी प्रकार से प्रभु श्री राम की आत्मीयता की भावना की उत्पत्ति ही लोक वासनाओं में अधोगति, आगे बढ़ना, भोगने वाले जीवन की मुक्ति का हेतु है, यानी मुक्ति का कारण माना जाता है। और तुलसी अंत तक प्रभु श्री राम की आत्मीयता की याचना ही यहाँ करते रहते हैं, भी अंत तक वो प्रभु श्री राम से आत्मीयता चाहते हैं। और विनय पत्रिका के निष्कर्ष को इंगित करते हुए वे कहते भी हैं कि कृपा कोप क्रोध को कहते हैं, सतभायऊ सपनेऊ तिरछेऊ नात तिहारे हेरे, जो चितवनी सोहे लगे सो चितई सवेरे। तो अर्थ यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना। चलिए, हाँ, गहनता से पढ़ रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है अर्थ अपने लिए। यहाँ पे वही श्री राम की जो भक्ति भावना है उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। श्री राम के प्रति तुलसीदास की जो भक्ति भावना है उसी का वर्णन है। ठीक है, अभी जीवन परिचय को लेकर बात करते हैं। तुलसीदास के जीवन के विषय में अभी तक पर्याप्त विवाद बना हुआ है, किंतु अधिकांश जो है वो तुलसी साहित्य के जो अन्वेषण करता है उनका मानना है कि इनका जन्म जो है 1589 संवत 1589, यानी इसमें से आप 57 निकाल दो, 57 इसमें से निकाल दोगे तो 1532 ईस्वी सन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। और भादो मास था, शुक्ल पक्ष था, और एकादशी दिन कौन सा था? मंगलवार का दिन था। और तुलसीदास जी जो है इस लोक में अवतरित हुए थे। और चित्रकूट से ये लगभग 15 किलोमीटर पहले दुबे का पूर्वा, जिसे कहते हैं छपरा अलग है भाई, पूर्वा अलग है, को माना जाता है, जिसे बाद में राजापुर नाम से भी जो है वो जाना गया। राजापुर जो था वो बांदा जो जनपद था उसमें विख्यात स्थान माना जाता है। और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता थी हुलसी। ठीक है, बाल्यावस्था में माता पिता के देहावसान के कारण आश्रय विहीन तुलसी को पर्याप्त संकटों का सामना भी करना पड़ा। और प्रारंभिक दिनों में इन्हें गुरु श्री नरहरिदास, याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ने आत्मीयता के साथ पाला पोसा भी और दीक्षा भी दी। गुरु नरहरिदास जी से ही इन्होंने जो है श्री राम कथा का श्रवण किया और जीवन में देखो भरपूरी निष्ठा के साथ में वे श्री राम से जुड़े भी रहे। और श्री रामचरितमानस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं, में कवि ने अपने गुरु का आदर पूर्वक स्मरण किया है, बहुत आदर भाव गुरु के प्रति यहाँ पर दिखाया है। श्री नरहरिदास जी के बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने काशी में जो है वो श्री शेष सनातन जी की पाठशाला में विधिवत ज्योतिष और वैदिक साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। दोनों नाम याद रखने हैं, विधिवत ज्योतिष की और वैदिक साहित्य की शिक्षा जो है इन्होंने प्राप्त की है। और अपनी शिक्षा के समाप्त करके वे पुनः जो है अपनी जन्मभूमि, जिससे राजापुर कहते हैं, लौटे और यमुना के तट पर स्थित महेवा गांव है, ये नाम कहीं नहीं मिलेगा, तो निवासी दीनबंधु पाठक की पुत्री, नाम था रत्नावली, से उनका विवाह हो जाता है। और कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं कि पत्नी के कटु वचन से आहत, बहुत जली कटी बात कह दी, व्यथित जो तुलसीदास थे श्री राम की भक्ति के प्रति समर्पित हुए थे। ठीक है, ससुराल चली गई थी, पीछे पीछे ये भी दौड़ा दौड़ा चला गया, तो बहुत कटु वचन इसने कह दिया था, बुरा मान गए तुलसीदास जी और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। होना भी चाहिए था। ठीक है, अच्छा ही हुआ है ना, अपने लिए तो, अपने लिए अच्छा हुआ क्या? चलिए, वो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अपने लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। चलिए, श्री राम भक्ति के लिए संकल्पशील तुलसी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। देखो, पत्नी द्वारा छोड़ दिया गया तो भ्रमण कर रहा है। अंत में संवत 1631, एक लगा लेना भाई यहाँ पे, है ना, मिस प्रिंट हो गया, 1631 में अयोध्या जाकर जो है श्री रामचरितमानस की रचना इन्होंने प्रारंभ की। और कहा जाता है कि इसे पूरा करने में 3 वर्ष 3 मास और 7 दिन का समय लगा था। ऑथेंटिक है, याद रखना है। वैसे श्री रामचरितमानस में कवि ने कई बार जो है वो पाठों में परिवर्तन किया है। ऐसी श्रेष्ठ तथा कालजयी रचना के लिए इतना समय अधिक नहीं है, कमी है वैसे समय, 3 आया, 3 वर्ष 3 माह और 7 दिन। ठीक है,
गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अधिकांश समय जो है वो चित्रकूट है, अयोध्या है, काशी में है, इन सब में व्यतीत किया था। अंतिम समय में वे थे काशी में रहे थे। उनकी अंतिम कृतियाँ जो मानी जाती हैं दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, और लास्ट में इन्होंने जिसकी रचना की थी, हनुमान की भक्ति की थी, तो हनुमान बाहुक नाम की रचना जो है इन्होंने लिखी थी, काशी में लिखी थी। और काशी में ही इनकी मित्र मंडली की चर्चा बराबर मिलती रही है। ठीक है, और इनके मित्रों में देखो कौन कौन थे। एक तो राजा था टोडरमल, ठीक है, याद रखना है, नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके दूसरे मित्र का नाम गंगाराम था जो ज्योतिष था, और इसके अनुरोध पर इन्होंने जो है रामाज्ञा प्रश्न नाम की रचना भी रच डाली थी। और अकबर के सेनापति और दरबारी जो थे अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसी का अच्छा संबंध माना जाता है, उनकी ही प्रेरणा से इन्होंने जो है वो बरवे जो छंद है उसके अंतर्गत बरवे रामायण जो है उसकी रचना कर डाली। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो इस पेज से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सभी याद रखने हैं। हनुमान बाहुक है, गंगा राम ज्योतिष है, रामाज्ञा प्रश्न है, ये दरबारी कवि अब्दुल रहीम खान खाना से संबंध होने के कारण बरवे रामायण तक लिख डाला। कहा जाता है कि काशी निवास काल में इन्हें पर्याप्त संकटों का सामना करना पड़ा, जिसकी सूचना जो है वो इनकी रचना है कि कवितावली। प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि काशी में रहते समय काफ़ी संकटों का सामना करने के कारण इसकी सूचना जो है वो किस कृति में मिलती है, तो कवितावली में मिलती है। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें जो है तमाम गिल्टियाँ निकल आई थी, बहुत सारी इनको दुख हुआ था ना। हनुमान की कृपा प्राप्ति से रोग मुक्ति के लिए इन्होंने अपनी अंतिम कृति जो है हनुमान बाहुक की रचना की थी, ये मैंने बता दिया आपको। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो देहावसान है वो संवत 1680, यानी इसमें से भी आप 57 निकालोगे तो 1623 ईस्वी बच जाएगा। याद रखना है जन्म मृत्यु तो 1532 को जन्म होता है और 1623 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इस 3 को तो इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, ठीक है, 15 के बाद में 16 आना ही है। और श्रावण मास था, शुक्ल पक्ष था, तृतीया थी, और दिन जो था वो शनिवार था। ठीक है, याद रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी आजीवन श्री राम के प्रति निष्ठा और आस्था के साथ जुड़े रहे थे, और यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी श्री राम से कहीं भी खरोंच नहीं दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहा है कि बध्यो वधिक प्रयो पुण्य जल उल्टी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पूट मरतहु लगी न खोंच। बिल्कुल एक खरोंच तक उसको नहीं आई, मरते दम तक, ये बात इसमें आई है, और ये इसका दोहा आ गया। ठीक है, अर्थ वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, फिर भी थोड़ा सा देख लिया ना। चलिए, रचनाकार का जो व्यक्तित्व है, यानी तुलसीदास के व्यक्तित्व की थोड़ी सी बात करते हैं। तो व्यक्तित्व के कई पक्ष जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, उनकी कृतियों में ये देखे जा सकते हैं। पहली बात है कि गोस्वामी तुलसीदास श्री राम के प्रति आत्यंतिक रूप से समर्पित भक्त थे। उनकी श्री राम में एकमात्र निष्ठा आजीवन बनी रही थी। वे अपने श्री राम की एकमात्र प्रेम निष्ठा को चातकवर्ती से उपमित मानते। जिस प्रकार चातक जो पक्षी होता है ना, चकवा जो पक्षी होता है वो रात भर रोता रहता है, सुबह मिलन हो जाता है, तो उसी प्रकार इनमें जो है प्रेम निष्ठा जो थी, एक निष्ठ प्रेम था। वे कहते भी रहे कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। समझ में आ गया होगा कि राम एक है, राम का भरोसा एक है, एकमात्र यह शक्ति है, एकमात्र आशा है, एकमात्र विश्वास है। कभी ऐसे श्री राम के लिए स्वाति बूंद के लिए तड़पते, कौन तड़पता है, चातक पक्षी की भांति आजीवन बेचैन रहता है, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, तो दूसरी बात इनके व्यक्तित्व को लेके है कि गोस्वामी तुलसीदास संपूर्ण लोक को इस श्री राम भक्ति के साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सारा संसार जो है वो राम की भक्ति कर सके। उनकी दृष्टि में लोक स्वयं में जब तक श्री राम भक्ति के साथ नहीं जुड़ता उसे शांति नहीं मिलेगी। भक्ति के संदर्भ में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा, और उनके अनुसार सभी जातियां हैं, स्त्री पुरुष है, पशु पक्षी है, भारतीय है या कोई विदेशी है, विद्वान है, या सभी जो है उसको श्री राम की शरणागति प्राप्त करने के सुख और शांति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर वो शरण में चले जाते हैं। तुलसी इस प्रकार केवल अपने को ही नहीं, पूरे लोक के सुख और आनंद के अन्वेषक तथा उनकी पीड़ा के प्रति सचेत रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि खुद सुख का अनुभव करे, दूसरों को सुख वो चाहते नहीं थे, चाहते थे बिल्कुल, आनंद के अन्वेषक, इसीलिए तो उनको कहा गया है। वो पीड़ा के प्रति, दूसरों की पीड़ा के प्रति भी हमेशा सचेत रहते थे। तुलसी के व्यक्तित्व की ये सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक मानी जाती है, और स्वयं के संकट के साथ में लोक संकट की मुक्ति के लिए भी वे जीवन भर स्वप्न देखते रहते थे।
कि खुद को भी जो है संकटों से मुक्ति मिले और इस संसार को भी संकटों से मुक्ति मिले। श्री राम से लोक को जोड़ने के पीछे उनके व्यक्तित्व की लोक हितैषी का वृत्ति का स्वरूप जो है वो हमारे सामने आता है। ठीक है। तीसरी बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे समाज की रचना में विश्वास करते थे जिसमें लोक आदर्शों की प्रतिबद्धता की भावना पूरे समाज को जोड़े रखे। उसके द्वारा रचित रामचरितमानस की बात करें तो लोक आदर्श की प्रतिबद्धता का उदाहरण माना जाता है। भाई भाई है, पुत्र पिता है, पुत्र माता है, वधू सास है, पति पत्नी है, स्वामी सेवक है, राजा प्रजा आदि के बीच सामंजस्य और सौहार्द की प्रेम में उदात्तता कि वे हमेशा पक्षधर रहे हैं। जीवन की व्यापक मूल्यों के प्रति मानव मात्र की निष्ठा राम के संकल्प से जुड़कर हमें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। यही उनका सिद्धांत था। ये तुलसी के ही व्यक्तित्व का प्रतिफल माना जाता है कि समाज में आज रावण के प्रति सार्वजनिक निंदा का भाव दिखाई देता है। ये सारा का सारा फल किसका है? तुलसीदास के ही कारण ये सब कुछ हो सका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चौथा है कि गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है लोक समन्वय की भावना में निष्ठा, ताकि टूटते हुए समाज को बचाया जा सके। गोस्वामी जी पूरे भारतीय समाज को बिखेरने और टूटने से बचाते हैं। ये उनकी चिंता उनकी कृतियों में बराबर देखी जा सकती है। समाज को जोड़कर कैसे समाज को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। वे धार्मिक समन्वय, जातीय समन्वय तथा इतिहास और वर्तमान के समन्वय के प्रति निष्ठावान है। ये समन्वयवादी उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है और विदेशी आलोचकों ने उनके व्यक्तित्व के इस समन्वय पक्ष की बराबर जो है प्रशंसा भी की है। पांचवा रहेगा कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति के साथ साथ नैतिक जो मानवीय मूल्य हैं उनको जीवन भर वो अपनाते रहे हैं। दया है, स्नेह है, आत्मीयता, प्रेम, करुणा, दान, अहिंसा, समत्व आदि मूल्य जो है वो मानवीय समाज की सुरक्षा के मूल उपादान माने जाते हैं। और गोस्वामी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक मानी जाती है कि वे मानव समाज की जो है उसकी संरक्षण उसका करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि अपनी कृतियों के माध्यम से आजीवन इन्हीं मूल्यों की स्थापना के पर वो बल देते रहे हैं। और श्री राम का आदर्श पूर्ण सत्ता त्याग और भरत के भातृत्व प्रेम का जो उदाहरण है तुलसीदास ने दिया वो सर्वथा हमेशा प्रिय रहा है। और वे सामाजिक रचना के संदर्भ में इन्हें श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के अस्तित्व को जीवन भर स्वीकार करते रहे हैं। और संक्षेप में बात करें तो गोस्वामी जी के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण पक्ष हैं श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा, अनन्य भक्ति भाव, लोक आदर्श की स्थापना और उसके साथ में सामाजिक दृष्टिकोण, लोक समन्वय तथा नैतिक मानवीय मूल्यों के प्रति अगाध आस्था। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ये एक कालजयी कवि के रूप में जो है प्रतिष्ठापित हुए हैं। कृतियों की बात करते हैं। कृतियाँ देखो इनकी कुल 12 कृतियाँ हैं, याद रखनी है, याद रहने वाली भी हैं सारी की सारी। देखो सबसे पहली रचना है रामलला नहचू, याद रह जाएगा। देखो राम से संबंधित है रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, श्री रामचरितमानस याद है ही, पार्वती मंगल है, बर्वे रामायण है, कृष्ण गीतावली है, राम गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है और लास्ट वाली जो रचना हुई थी वो थी हनुमान बाहुक। और इन कृतियों की रचनाओं के विशिष्ट का विश्लेषण आगे कभी पढ़ेंगे जब आएगा। तो चलिए मेरे ख्याल से तुलसीदास का जो यहाँ पे पार्ट आपको बताया है पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ बातें थी जो बतानी जरूरी थी, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैंने जो था बढ़िया से इसको थोड़ा बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आपके पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है मैं फिर से बता दूं कि भाई ये जो रहेगा वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए जो है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही के जो हमारे साथी हैं फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, दोनों ही जो है इसको बढ़िया से पढ़ें। और कल से जो है अपन जब से नई वीडियो अपन डालेंगे, कल से जो नया वीडियो जो डाला जाएगा वो आपके जो यहाँ पे अपना जो रहेगा बालकांड का, रामचरितमानस के बालकांड के जो प्रथम जो दोहे हैं उनको लेके अपन बात करेंगे। कुछ दोहे हैं, कुछ चौपाइयाँ भी हैं, सबको लेके बात करेंगे, बड़े विस्तार से आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। एक एक टॉपिक जो है बढ़िया से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।